अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट ये है कि हमारी ही यूनिवर्स की जैसी मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उन यूनिवर्सेस में से भी किसी यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट करती हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो वहाँ रहने वाले इंसान हमसे कैसे मुख्तलिफ होंगे। अगर मुझ या आप जैसा कोई शख्स वहाँ मौजूद है तो उसमें और हम में क्या डिफरेंस होगा। वहाँ आप और मुझ जैसा जो शख्स मौजूद है उसका और हमारा आपस में क्या रिलेशन है। इस सब को समझने से पहले हमें पैरेलल यूनिवर्स के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा, लेकिन उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारी यूनिवर्स बनी कैसे और वहाँ से मल्टीपल यूनिवर्स का कंसेप्ट कैसे निकलता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी यूनिवर्स बिग बैंग की वजह से बनी। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? ये थ्योरी कहती है कि पहले हमारी यूनिवर्स एक सिंगल हार्ड बॉल की जैसी थी, लेकिन बिग बैंग की वजह से ये हार्ड बॉल फट गई और गैलेक्सीज, स्टार्स यानी ये जो सब हमारी यूनिवर्स में है इसमें बदल गई। एक साइंटिस्ट अलेक्जेंडर विलिंगटन का कहना है कि जैसे ही हमारी यूनिवर्स कंप्लीट हो गई होगी और वहाँ यूनिवर्स के एजेस आपस में मिल गए होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से एक नई यूनिवर्स बनने का आगाज हुआ हो और इसी तरह से मल्टीपल यूनिवर्सेस बनी हो, यानी एक के बाद एक। और यही कंसेप्ट है बिग बैंग का मल्टीपल यूनिवर्स के बारे में। पैरेलल यूनिवर्स को अब मजीद अच्छे से समझने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझेंगे और वहीं से हमें अपनी कुछ और सवालों के जवाब भी मिलेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक एक पार्टिकल की एक से ज़्यादा स्टेट्स हो सकती हैं। पार्टिकल का मतलब आप, मैं, हमारी यूनिवर्स या कुछ भी इस यूनिवर्स में जो है। इन मल्टीपल स्टेट्स को क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन साइज से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेव फंक्शन दरअसल किसी भी पार्टिकल की हर पॉसिबल स्टेट के बारे में बताता है, लेकिन जैसे ही हम उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो वेव फंक्शन एकदम से कोलैप्स हो जाता है और हमें एक स्पेसिफिक स्टेट किसी भी पार्टिकल की मिल जाती है। अब हम इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं जिसे श्रोडिंगर कैट थॉट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। सपोज करें एक बॉक्स में हमने एक बिल्ली को रखा था और उस बॉक्स में हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी रखा था और उसके बाद हमने कभी उस बॉक्स को बंद कर दिया था, लेकिन अभी हमने बॉक्स को ओपन करके नहीं देखा तो हमारे लिए हर चीज जो बॉक्स के अंदर है सुपरपोजिशन स्टेट में है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक अभी हम कंफ्यूज हैं कि क्या बॉक्स के अंदर जो कैट मौजूद है वो जिंदा है या वो मर चुकी है, या वहाँ जो हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था वो डिके भी हुआ है या नहीं। लेकिन जैसे ही हम अपनी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो एकदम से वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और हमारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि बिल्ली जिंदा है या मर चुकी है। किसी भी चीज को देखे बगैर उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी बात को अगर हम अपनी यूनिवर्स से जोड़ें तो हम कह सकते हैं कि हमारी यूनिवर्स की दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, यानी या तो हमारी पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का वेव फंक्शन हमें दोनों पॉसिबिलिटीज के बारे में बताता है। यानी आप कह सकते हैं कि अभी हम सुपरपोजिशन स्टेट में हैं, लेकिन सुपरपोजिशन स्टेट से निकलने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करना होगा कि क्या मल्टीपल स्टेट्स एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जो लोग पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं वो कम्प्लीटली ठीक बात भी कर रहे हैं और हम ये भी नहीं कर सकते कि वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स दोनों पॉसिबिलिटीज के बारे में बताती है। उसके मुताबिक जब तक हम किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो वो हमेशा मल्टीपल स्टेट्स में पाई जाती है और हो सकता है कि हमारी यूनिवर्स की जैसी कई और यूनिवर्सेस भी हों। ये तो हो गया पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स का कंसेप्ट साइंस में। चलिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि कोई भी पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो पैरेलल यूनिवर्स अगर है तो कैसी है। इसके लिए हमें समझना होगा इंटेंगलमेंट का कंसेप्ट। इस थ्योरी के मुताबिक अगर दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं और उसके बाद स्कैटर्ड हो जाते हैं तो अगर हमें उनमें से किसी एक पार्टिकल की कोई भी प्रॉपर्टी मालूम हो तो हम दूसरे पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी बता सकते हैं। अब वो पार्टिकल्स चाहे एक दूसरे से कितने ही दूर क्यों ना हो, चाहे एक पार्टिकल एक यूनिवर्स में हो और दूसरा किसी और यूनिवर्स में हो। फर्ज करें कि अगर एक पार्टिकल की हम स्पिन कहें कि क्लॉकवाइज है तो उसी टाइम दूसरे पार्टिकल की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि टोटल स्पिन को कंजर्व होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं एक पार्टिकल का किसी भी किस्म का चेंज दूसरे पार्टिकल को भी अफेक्ट करेगा और दोनों पार्टिकल की प्रॉपर्टी हमेशा डिफरेंट रहेंगी। अब फर्ज करें कि हमारी ही यूनिवर्स के साथ कोई दूसरी पैरेलल यूनिवर्स
यूनिवर्स बनी और फिर स्कैटर्ड हो गई। तो हमारी यूनिवर्स और दूसरी पैरेलल यूनिवर्स के लास्ट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे कि हम अपनी यूनिवर्स में देखते हैं कि जब हमारी जिंदगी का आगाज होता है तो हम बच्चे होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, लेकिन बहुत मुमकिन है कि वहाँ जिंदगी का आगाज बुढ़ापे से होता हो और फिर लोग बचपन की तरफ जाते हों। अगर ऐसी यूनिवर्स है तो वहाँ के तमाम लाज हमारी यूनिवर्स से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर ऐसा है तो हो सकता है आपका सेकंड हाफ वहाँ आपसे बिल्कुल अलग जिंदगी गुजार रहा हो, उसकी हैबिट्स आपसे बिल्कुल अलग हों, उसका रंग रूप, जिंदगी गुजारने का तरीका सब आपसे बिल्कुल अलग हो, और हो सकता है जब आप दुखी होते हो तो वो खुश होता हो, यानी कुछ भी मुमकिन है। लेकिन याद रखें कि इन सब थ्योरीज को अभी हम कम्प्लीटली ठीक भी नहीं कह सकते और गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि इनके होने के बारे में भी कोई प्रूफ साइंटिफिकली हमारे पास नहीं है और ना होने के बारे में भी कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये सिर्फ थ्योरीज हैं और थ्योरीज तभी ला बनती हैं जब उनका कोई प्रूफ मौजूद होता है। जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी है उनको मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा।